गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग का जो क्लास 2 से 3 दिन से बंद कर दिया गया था, 2 से 3 दिन आप लोग का क्लास जो है वो बंद कर दिया गया था। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न एक था टेक्निकल इशू था, और ऊपर से कि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। 2 दिन से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आप लोग के लिए जो है हम नोटिस कर दिए थे, आप लोगों को कम्युनिटी टैब में दिख गया होगा कि जो क्लास है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आप लोग का जो क्लास है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो क्लास है अब, क्योंकि अब दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में तो आप लोगों का क्लास बंद करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का क्लास देखिए 24 तारीख को दुर्गा पूजा है, तो आप लोगों का क्लास कब तक चलेगा? तो आप लोगों का क्लास 22 तारीख तक, यानी 22 अक्टूबर तक आप लोगों का क्लास चलेगा। और बाकी इसके बाद 24 और 25, 23, 24 और 25 3 दिन आप लोगों का क्लास जो है वो बंद रहेगा। तो आप लोग 3 दिन तक जो जितना पढ़ाया गया है उस सभी को रिवीजन कर लीजिएगा। और इतना जल्दी भी क्या है, हम लोग आराम से चलेंगे, अभी बहुत टाइम हम लोग के पास है। उतना दिन में पूरा चैप्टर को हम कवर आप लोगों को करवा देंगे। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, और जितना भी आप लोग को बताया जाता है वो सभी आप लोग पढ़ते रहिए और लिखिए, नोट्स बनाइए और उसको फिर याद कर लीजिए। तो चलिए आज का चैप्टर जो है, आज का चैप्टर हम लोग का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में क्या है हम लोग का? सदिश एवं अदिश राशियाँ। और फर्स्ट चैप्टर आप लोग खत्म कर दिया गया है, मापन चैप्टर था जिसका नाम था मापन। तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आप लोग का खत्म कर दिया गया है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मापन चैप्टर को अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मापन चैप्टर को पढ़ लीजिए, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए सदिश एवं अदिश राशियाँ में क्या है ये देखते हैं। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले है वह है भौतिक राशियाँ। देखिए यहाँ पे जो है भौतिक राशियाँ, हम इसको चेंज करते हैं कलर, क्योंकि कलर चेंज नहीं रहेगा तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। देखिए चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए भौतिक राशियाँ लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज। और देखिए अब इसमें क्या बताया गया है कि आप लोग का जो भौतिक राशियाँ है वो कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियाँ सिंपली 2 प्रकार की होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और पहला जो है वो है सदिश राशियाँ, सदिश, और दूसरा जो है वो है अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। ये दोनों आप लोग याद रखिए बस। सदिश एवं अदिश राशियाँ, भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं, सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के हैं आप लोग बताइए? तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के हैं, सदिश एवं अदिश राशियाँ। अब उसके बाद में देखिए चलते हैं, अब यहाँ पे वही बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। देखिए भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, ये हम आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया यहाँ पे अदिश राशियाँ। यहाँ पे हम सदिश राशियाँ भी पहले में ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है इसका डिफिनीशन दिया गया है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे देखिए जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को क्या कहते हैं? उस राशि को अदिश राशि कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन आप लोग का ऐसे भी आ सकता है कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उस राशि को क्या कहते हैं? तो उस राशि को क्या कहते हैं? तो उस राशि को अदिश राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अदिश राशियाँ यानी अर्थात में दिया गया है, ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती है। जो अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटीज, ये दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई दिया गया है, तो लंबाई में अगर दिशा को परिवर्तन कर देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगी? नहीं परिवर्तित होगी, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो लंबाई है, यानी एल है, यानी मीटर स्क्वायर ही इसका लंबाई होगा। तो इसका जो परिमाण है वो तो आ रहा है, इसका परिमाण आ रहा है, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो मीटर है, किलोमीटर है, ये सभी है। तो इसका परिमाण आ रहा है, लेकिन इसका जो क्या हो गया पेन को, इसका जो दिशा है उसको अगर एक्सचेंज कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, कहीं भी परिवर्तित कर देते हैं परिवर्तन, तो उसमें कोई परिवर्तित नहीं आएगा, यानी परिवर्तन नहीं आएगा अदिश राशियाँ में। वैसे ही दूरी है, दूरी को भी मापते हैं हम लोग।
तो दूरी को मापते हैं तो वहीं किलोमीटर में मापते हैं। तो किलोमीटर को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें जो दिशा होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, दिशा के साथ ये परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया गया है, नेक्स्ट है आप लोग का, अब देखिए सेकंड नंबर में है अदिश राशियां। अदिश राशियों में क्या क्या होता है कि अदिश राशियों में आप लोग का परिमाण में ही देखिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यकता होती है, यानी अदिश राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये राशियां दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। अदिश राशि क्या था कि वो दिशा परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित था, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा था उसमें, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो जाएगा इसमें। जैसे देखिए विस्थापन, तो विस्थापन का अगर दिशा परिवर्तन करेंगे तो विस्थापन में परिवर्तन हो जाएगा। वेग भी वैसे ही है, वेग में भी दिशा परिवर्तन करेंगे तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, और त्वरण भी है। तो ये सभी जो है ये अदिश राशियां का एग्जाम्पल है। और इसमें जो पहचानने का तरीका अगर हम आप लोग को बता दें तो जिस अक्षर में, जिस भौतिक राशियां में ब आ जाए, देखिए क्या क्या आ रहा है, जिस भौतिक राशियां में यानी सदिश राशियां में जिसमें व आ जाए, व आना चाहिए, व आ जाए या फिर ब भी आ जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग का जो है ये सदिश राशियां कहलाएगी। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। और इसमें दो अपवाद है, जैसे देखिए सभी में अपवाद रहता है, इसमें भी अपवाद है। जैसे देखिए इसमें आप लोग को बता दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को भार दिखाई दे रहा होगा, भार। तो ये भार जो है आप लोग का जो है ये क्या है, ये सदिश राशियां है। और उसके बाद में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें व है, कौन सा व है, तो व यानी पेट चिरवा व। आप लोग पहले तनिक में पढ़े होंगे कि पेट चिरवा व होता है, तो वहीं व है, तो बल। तो इसमें भी ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, अपवाद है। तो ये दोनों का आप लोग को याद रखना है। बाकी सब में व जिसमें आता है वो सभी क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, तो ये सभी आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, आगे आप लोग का क्या है, नेक्स्ट देखिए सदिश राशियाँ यानी सदिश निरूपण, वेक्टर न्यूटेशन। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर न्यूटेशन में क्या दिया गया है कि सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। सदिश राशियां को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की नोक जिसे बांगरा कहते हैं, यानी तीर की नोक ये है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बांगरा। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे, बांगरा, बांगरा, बनाग्रा कहते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बनाग्रा कहते हैं, बनाग्रा, नाम भी थोड़ा टफ है, बनाग्रा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके आगे आप लोग को दिया गया है क्या, देखिए उसके आगे दिया गया है कि सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। बनाग्रा जो है वो सदिश की दिशा को व्यक्त करती है तथा तीर की लंबाई सदिश की परिमाण को व्यक्त करती है। इसकी जो लंबाई है ये किस जो तीर की लंबाई है वो किसे व्यक्त करती है, तो ये जो व्यक्त करती है परिमाण की व्यक्त करती है। तो लंबाई को परिमाण, अभी हम बताए थे आप लोग को अदिश राशियां में कि लंबाई जो है उसका सिर्फ परिमाण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई जो है वो सिर्फ परिमाण है, और इसका जो ये परिमाण है सिर्फ है लंबाई, और इसका जो नोक है ये बनाग्रा है, बनाग्रा। तो इससे ये जो है ये किसे परिमाण व्यक्त करती है, तो इसे करती है ये जो है ये दिशा को व्यक्त करती है। जैसे ये तीर है तो ये जो इधर का सिंबल हम दिए हैं तो ये जो है ये तीर तो इधर ही जाएगी, इधर डायरेक्शन में जाएगी। अगर इसको हम ए साइड कर दें तो ये तीर जो है ई डायरेक्शन में जाएगी। ऊपर कर दें, नीचे कर दें, ये जिस दिशा में ये तीर रहेगा यानी इसका नोक रहेगा उस दिशा में ये तीर जो है वो जाएगी। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, आगे आप लोग का क्या दिया गया है, देखिए अब आगे आप लोग का क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। देखना जरूरी है क्योंकि आप लोग को पढ़ाई जो करना है। यहाँ पे देखिए सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले शून्य सदिश यानी जीरो या नूल वेक्टर, नूल या जीरो दोनों एक ही है। तो इसमें देखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो यानी उसकी कोई भी लंबाई नहीं हो, ठीक है, इसका कोई भी लंबाई नहीं हो, वो कौन सा सदिश कहलाएगा, वो सदिश शून्य सदिश कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या दिया जा रहा है, और इसका जो दिशा है वो अनिश्चित हो, यानी इसका दिशा पूरा एकदम अनिश्चित हो। ये क्या कर रहा है यहाँ पे,
ये पूरा अनिश्चित हो तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे दे सकते हैं ए बराबर बी, तो इधर अगर ए इधर पॉजिटिव में, सॉरी यहाँ पे बी पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो ये इधर नेगेटिव में हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। यानी इसी को कहा जाता है क्या, सदिश, यानी जीरो यानी शून्य सदिश कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, शून्य सदिश। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि शून्य सदिश किसे कहते हैं, जो परिमाण है वो शून्य हो और इसकी दिशा क्या हो, अनिश्चित हो, इसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे आप लोगों का क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा देते हैं आप लोग को देखने के लिए होगा। पीडीएफ जब आप लोग को अपलोड होगा, पीडीएफ कहाँ आप लोग को मिलता है, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में आप लोग का टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डाल दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग का पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, आप लोग को वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश मतलब इसमें क्या है कि एकांक मतलब एक हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वह सदिश जिसका परिमाण एक हो। यहाँ पे अभी बताया आप लोग को कि एक होता है एकांक मतलब एक हो, एकांक सदिश कहलाता हो। जिसका परिमाण एक हो वो कौन सा सदिश कहलाएगा, तो वो एकांक सदिश कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यदि ए एक सदिश है, ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है, ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है, तब ए की दिशा में एकांक वेक्टर को ए से लिखा जाता है। ए की दिशा में जो एकांक वेक्टर होगा उसको किस से लिखा जाएगा, तो ए से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ए देते हैं, इसको जो एकांक है इसको ए देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए पर ये वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ए इक्वल टू ए बाई ए हो जाएगा, ए इक्वल टू ए बाई ये हो जाएगा। ये कौन सा सदिश हो गया, तो ये एकांक सदिश हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या आप लोगों को कहा जा रहा है, देखिए आगे जो है आगे आप लोगों को कहा जा रहा है सदिश का योग। सदिश का योग, अभी तक तो आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन सदिश का योग नहीं पढ़े होंगे। तो सदिश का योग क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये क्या है, अदिश राशियों को बीजगणितीय के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जो अदिश राशियां हैं उसको किसके द्वारा, देखिए किसके द्वारा उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो बीजगणितीय के द्वारा उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। लेकिन जो सदिश राशियां हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, सदिश राशियों को बीजगणितीय के साधारण नियमों के ये अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। यानी सदिश राशियों को बीजगणितीय के नियमों अनुसार जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, ये देखते हैं। तो देखिए आप लोग थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पिक्चर थोड़ा सा लो है। देखिए क्वालिटी, यदि दोनों सदिश ए तथा बी एक ही दिशा में है, यानी दोनों सदिश ए तथा बी एक ही दिशा में है, तो दोनों सदिशों का योग आर बराबर, दोनों सदिशों का योग क्या हो जाएगा, आर बराबर ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में होगा, जैसे यहाँ पे वाई भी रह सकता है, यहाँ पे एक्स भी रह सकता है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ऐसे भी अगर अंक लेता है तो अंक भी ऐसे ले सकते हैं। देखिए हम आप लोग को अंक लेके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये जो है ये 4 है और ये 5 है, तो इसका आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 4 + 5, यानी इसका टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आप लोग को क्या कहा जा रहा है ये पढ़ते हैं। तो देखिए अब देखिए, अब आगे आप लोग को कहा जा रहा है होगा, और यदि सदिश बी सदिश ए की विपरीत दिशा में हो तो दोनों सदिशों का योग r इक्वल टू ए प्लस माइनस बी बराबर a माइनस बी होगा। अब यहाँ पे आप लोग को समझना क्या है, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे समझना है, ये बार बार कैसे आ जाता है, यहाँ पे आप लोग को समझना क्या है कि कह रहा है यहाँ पे कि a जो है, a तो ये चल ही रहा है अपना दिशा में, और b इसकी किस दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है b। तो विपरीत दिशा उस टाइम तो चल रहा था क्या, दोनों एक ही दिशा में चल रहा था, तो उसमें डायरेक्ट
जोड़ कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ए जो है वो एक दिशा में जा रहा है और बी दूसरी दिशा में जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो हो गए, लेकिन ये जो है बी किस दिशा में जा रहा है, तो ए के अपोजिट जा रहा है, यानी नेगेटिव में जा रहा है। तो माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे जो है, आगे इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है ये ए, देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं वो ऐसे ही नॉर्मल है, प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाता है, माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर हो जाता है प्लस, और माइनस गुना माइनस बराबर हो जाता है प्लस। और यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस गुना प्लस हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे क्या है, तो प्लस गुना माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, तो नेगेटिव यानी माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का, देखिए ये क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस बी हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये भी हम आप लोग को बता दिए, तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या आप लोग को कहा गया है, तो इसको भी हम डाल देंगे। इसको देखिए कुछ करते हैं, तो आप लोग जो है वो आप लोग सदिश का योग समझ चुके होंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर ये आप लोग समझ चुके होंगे। आगे देखिए, आगे आप लोग का ये डाल दिया गया है, इसलिए डाल दिया गया है कि आप लोग इसको छाप लेंगे। अब आगे देखिए, आगे आप लोग का क्या है, सदिश का जो नियम है जोड़ने का, वो दो नियम है। सदिश का कितने नियम है जोड़ने का, वो दो नियम है। कौन कौन सा, एक है त्रिभुज का नियम और एक है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का नियम में क्या कहा गया है, इससे सिर पूछ का नियम भी कहा जाता है। सिर पूछ का नियम किससे कहा जाता है, तो त्रिभुज का नियम का सिर पूछ का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है जिसमें एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूछ, एक सदिश है इसके सिर पर जो है दूसरे का पूछ है, और उसके बाद में कह रहा है उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे, यानी उसकी दिशा जो है वो अपवर्तित मतलब कि परिवर्तित नहीं रहे। तो अपवर्तित है इन दोनों का दिशा, क्योंकि ये जो है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है, दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिल रहा है, क्योंकि ये जो है ये पूरा एक साथ जुट रहा है। दिए गए चित्र में ए तथा बी दो सदिशों का परिणामी सदिश है। यहाँ पे तो चित्र दिया गया नहीं है, लेकिन हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ए तथा बी दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आर है। ये जो है ये ए सदिश हो गया, और ये क्या हो गया, देखिए ये जो है ये बी सदिश हो गया। ये दोनों को जो परिणामी सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों का परिणामी सदिश आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। ये दोनों का परिणामी सदिश आर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सेकंड नंबर में है समांतर चतुर्भुज का नियम। इसे दो सदिशों ए तथा बी के समांतर चतुर्भुज के नियम के आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ पे चित्र देखने के बाद समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है क्या, कि ये जो है इनमें देखिए इसमें दो सदिश यहाँ पे ये है ए तथा बी चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं के तरह प्रयुक्त करते हैं। देखिए ये बी है, ये ए है, तो इसको डॉट डॉट से मिला देंगे और इसको डॉट 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 से मिला देंगे, तो ये दोनों क्या हो गया, ये जो हो गया ये पूरा समांतर चतुर्भुज का शेप बन गया, समांतर चतुर्भुज ये बन गया। अब यहाँ से एक खींच देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पे तो दो बन जाएगा कौन, एक बन जाएगा ये और एक बन जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पे दो कोण कौन कौन सा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो दो कोण बनेगा, एक बनेगा अल्फा और एक बनेगा थीटा। बड़ा वाला कोण कौन सा है, तो एक बड़ा वाला कोण है थीटा और छोटा वाला कोण अल्फा। छोटा वाला कोण क्या है, अल्फा, और बड़ा वाला कोण थीटा।
अब इससे जो फार्मूला निकलता है वो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, देखिए अब यहाँ पे आप लोग को देखना है फार्मूला निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आप लोग का क्या निकलता है कि R इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि इस पे आप लोग का जो न्यूमेरिकल है वो सभी न्यूमेरिकल आप लोग को इस फार्मूला पे बन जाएगा। अब आगे देखिए आप लोग का क्या है, आगे आप लोग का है tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। यही फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये भी फार्मूला आप लोग का जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें आप लोग का ये फार्मूला काम देगा। तो फार्मूला तो आप लोग को याद कर लेना है, फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे आप लोग का क्या दिया गया है, इसको हम सेट कर दें। हाँ, सेट हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है, इतना ही था। ये देखिए सारणी दिया गया है कुछ का। देखिए यहाँ पे सारणी में थीटा आर की निर्भरता की कुछ विशेषताएं परिस्थितियां दिखाई गई है। अब देखिए विशेषतियाँ दिया गया है, स्थितियाँ, थीटा दिया गया है, आर दिया गया है और विशेष दिया गया है। तो थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कौन सा सदिश कहला जाएगा, तो ये शून्य सदिश कहला जाएगा। थीटा बराबर 180 डिग्री है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ये न्यूनतम सदिश कहलाएगा। और यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आर बराबर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये महत्तम सदिश कहलाएगा। ये आप लोग को याद रखना है, तीन चीज आप लोग का है, ये तीनों आप लोग को याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए वियोजन सदिश कह रहा है, क्या कह रहा है, वियोजन सदिश। यहाँ पे देखिए सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन एनालिसिस वेक्टर। यदि x y तल में एक सदिश a इस तरह है कि x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा, तो सदिश का वियोजन चित्रानुसार करते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि एक्स वाई तल है, ये जो y है और ये जो x है, ये दोनों क्या है, ये दोनों तल है में सदिश a, ये सदिश a है। अभी आप लोग को उस चित्र में दिखाया गया है, सदिश a है। और यहाँ पे जो है धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा, धनात्मक दिशा यानी ये धनात्मक दिशा हो गया, एक्स अक्ष वाला क्या हो गया, धनात्मक दिशा हो गया। इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो थीटा डिग्री का कोण आप लोग का बना रहा है यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे क्या इसमें कहा गया है, उसके लिए इस चित्र को हमको उस पेज में ले जाना होगा। देखिए ले जाते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए ओ ए डैश और ए कॉस थीटा तथा ए ओ ए डबल डैश ए साइन थीटा। यहाँ पे आप लोग का जो आवाज़ है वो थोड़ा कम जा रहा होगा, क्योंकि हम ब्लूटूथ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। चार्ज में लगा करके माइक से रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे कुछ नॉइज आता है, इसलिए हम ब्लूटूथ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को आप लोग देखिए, इस पिक्चर को, और यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा। देखिए ओ ए डैश, ओ ए डैश और ओ डबल डैश ये है, और ओ ए डैश ये है। अब कह रहा है कि ओ ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए डैश को हम बोल सकते हैं क्या, कि ए कॉस थीटा। और ओ डबल डैश को क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ए साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ओ बाई, यानी ओ बाई को कौन प्रदर्शित करेगा, तो ए साइन थीटा प्रदर्शित करेगा। और ओ एक्स को कौन प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसको हम एडजस्ट कहीं पे कर देते हैं, इस पिक्चर को देखिए एडजस्ट कर देते हैं कहीं पे। इसको सबसे पहले छोटा करना होगा, इस साइड इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ब्लूटूथ से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरा फ़ोन न्यू आ गया है और फ़ोन भी डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। न्यू फ़ोन आया फिर भी डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। और आप अब यहाँ पे देखिए इसमें आप लोग क्या क्या पढ़े ये यहाँ पे दिया गया है। देखिए भौतिक राशियों के दो भागों में व्यक्त किया गया है, सदिश एवं अदिश राशियाँ, ये आप लोग पढ़ लिए। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि सदिश होने के लिए आवश्यक है कि उसमें दिशा परिमाण के साथ साथ भौतिक राशियाँ सदिशों के योग का त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज नियम का भी पालन होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का नियम भी आप लोग को हम पढ़ा दिए।
और आगे आप देखिए, दो सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है के परिणामी का मापन उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, जहां परिणामी का मापन r इजक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। ये भी आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे है अदिशों कम जोड़ का, देखिए अदिशों का जोड़ या घटाव का बीजगणितीय नियमों से किए जाते हैं, लेकिन सदिशों के नहीं। ये आप लोग यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। अब ये आगे देखिए, आगे दिया गया है कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, किंतु यह सदिश नहीं है। यह क्या है? ये अदिश राशि है। तो यहाँ पे तो आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप लोग का ये जो थ्योरी का था, ये सदिश एवं अदिश राशियाँ थ्योरी का, देखिए थ्योरी का जो था वो सभी आप लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब आगे जो क्लास होगा उसमें आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को क्या क्या पूछा जाता है ये सभी आप लोग को इसमें बताया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। और यहाँ पे जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल में डालेंगे या फिर व्हाट्सएप चैनल में। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए।